हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए वर्गोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ सोर्ड्स एंड डेस्टिनी। और देखिए, सोर्ड्स का कार्ड जहाँ एक तरफ किसी लेवल पे चैलेंजेस की बात करता है, कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ उन चैलेंजेस से लड़ने के लिए एक स्ट्रेंथ, एक पावर भी देने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि कुछ चैलेंजेस रह सकते हैं, कुछ इश्यूज रह सकते हैं, और आप बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत ही लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करते हुए सब चैलेंजेस को अपफ्रंट होकर डील कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़े कुछ इश्यूज, मसले रहते हुए नहीं दिख रहे हैं। छोटी मोटी सी चीज़ें आपको बॉदर कर सकती हैं या फिर छोटे मोटे से इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। और फिर से देखिए, आप माइंड से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। आप किसी लेवल पे हर चीज़ से डिटैच होके कहीं अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को साइड में रखते हुए अपने गोल, अपने मकसद पे फोकस करते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, जब हम ऐसी एनर्जीज में होते हैं तो कोई भी हमें हमारा गोल अचीव करने से नहीं रोक सकता। और देखिए, आप लोगों के लिए तो एस ऑफ सोर्ड्स के नीचे यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड कहीं डेस्टिनी की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज की भी बात करता है, लक के फेवर करने की बात करता है। फिर से मैं कहूँगी कि डेस्टिनी के साथ होने की बात करता है। तो देखिए, नटशेल में कुछ इश्यूज, कुछ चैलेंजेस रह सकते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, लेकिन साथ ही साथ फिर से आपको लक फेवर कर रहा है और आप बहुत फोकस, कंसंट्रेशन के साथ, एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर से देखिए, जो भी आप कर रहे हैं डेफिनेटली आपको सक्सेस भी मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस वीक ही आपको सक्सेस मिल रहा है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस वीक आप देख पा रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हैं आगे जाके आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं मनी, टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस करने की बात करता है। तो इस वीक हो सकता है कि यही चीज़ें आप लोगों के लिए प्रायोरिटी हैं। कहीं आप देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स है, तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह सकते हैं। और फिर से देखिए कि आप बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, लेकिन उतने प्रैक्टिकल आप नहीं हो पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ओवर ही प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ओवर ही रियलिस्टिक हो रहे हैं। और देखिए, पर्सनल फ्रंट में यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स है, तो हो सकता है कि आपका खर्चा हो रहा है, पैसा कहीं आपके हाथ से जा रहा है, और उतना स्टेबिलिटी, उतना सिक्योरिटी आप किसी भी चीज़ को लेकर नहीं महसूस कर रहे हैं। घर पे, फैमिली पे आपका ज़्यादा फोकस रह सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप फिज़िकल एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उस तरीके से नहीं कर पा रहे जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। तो देखिए, नटशेल में टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ें
इस वीक आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकती हैं, लेकिन उन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले भी रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड किसी लेवल पे किसी तरीके के चेंजेस भी लाने की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए देखिए इन्हीं चेंजेस से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले प्रैक्टिकल फ्रंट पे रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स कहीं मूवमेंट की बात करते हैं, चेंजेस, शिफ्ट की बात करते हैं। तो कहीं देखिए ये मूवमेंट, ये शिफ्ट इस वीक आती हुई दिख रही है। और सरफेस लेवल के लिए फिर से देखिए दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि आप बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक तरीके से हर चीज़ को डील कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस वीक कहीं इमोशंस, फीलिंग्स, चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर मिसिंग दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे आप बहुत इमोशनल हुए, सेंटिमेंटल हुए, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज हुए और इस वीक आप बोल रहे हैं बस बहुत हो गया है। अब आप प्रैक्टिकल होना चाहते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाहते हैं। तो वर्गोस देखिए कभी कभी ऐसी एनर्जीज में रहना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा आप ख्याल रखिए कि कहीं आप ओवर लॉजिकल या ओवर प्रैक्टिकल तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि कोई चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब वो प्रोपोर्शन से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो वो कहीं हमें परेशान करती है। और मैंने आप लोगों को बहुत बारी एग्जाम्पल भी दिया है कि खाने में नमक सबसे अहम है, लेकिन जब वही नमक प्रोपोर्शन से ज़्यादा होता है और जितना ज़्यादा होता है उतना ही आपके खाने को भी ख़राब करता है। तो फिर से देखिए इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए लव अबाउंस का कार्ड है। तो देखिए मैं अभी इमोशंस की बात कर रही थी और कहीं गाइडेंस का कार्ड भी इमोशंस, लव, फीलिंग्स, प्यार, मोहब्बत की बात कर रहा है। तो देखिए फिर से आप लॉजिकल हो रहे हैं, आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लेकिन गाइडेंस का कार्ड कहता है कि साथ ही साथ आप अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को ना इग्नोर करें, साथ ही साथ आप अपने दिल की आवाज़ को ना इग्नोर करें। तो फिर से देखिए चीज़ों को लेकर इमोशनल हों, बहुत ही प्यार मोहब्बत से चीज़ों को डील करें। कभी कभी क्या होता है ना कि हम इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि कहीं हम अपनी फीलिंग्स को ही साइड पे रखते हैं और बिल्कुल किसी चीज़ को महसूस ही नहीं करते हैं। और देखिए उससे क्या होता है ना कि उस टाइम तो हम बहुत स्ट्रांगली हर चीज़ को डील कर लेते हैं, उस टाइम तो हमें नहीं पता लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके हम बहुत परेशान होते हैं क्योंकि हमने अपने आप को इग्नोर करा होता है, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को इग्नोर करा होता है। देखिए फिर से मैं कहूँगी कि एक बैलेंस हर चीज़ में ज़रूर रखें। मैं ये नहीं कह रही कि आप प्रैक्टिकल ना हो, आप लॉजिकल ना हो, लेकिन जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, कोई भी चीज़ प्रोपोर्शन से ज़्यादा होती है तो फिर उसी चीज़ को ख़राब करती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, हर चीज़ को, हर इमोशन को बहुत बैलेंस तरीके से इस वीक आप अपनी लाइफ में यूज़ करें। और देखिए ऐसा आप करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।